राजयोगा नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑन वन स्क्रीन। हमने कई सारे प्रेजेंटेशंस वीडियोस में देखे जिनमें पार्ट बाय पार्ट राजयोग के बारे में समझाया गया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। अब हम उनको एक ही स्क्रीन पर सारी चीज़ों को देखेंगे, जिससे कि हमको पूरा जो उसको बोलते हैं मैप राजयोग का, जो हमें कैसे करना है, कहाँ फोकस करना है, क्या लर्न करना है, किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, वो हमारा स्मृति में आसानी से रहे। एक जगह देखने से सारी पिक्चर बड़ी क्लियर होती है। हमने पहले देखा था कि आत्मा का परिचय। तो आत्मा मन बुद्धि संस्कार से शरीर को चलाती है और आत्मा के गुण हैं, आत्मा की जो ब्यूटी है हमने देखा था, वो उसकी इंटरनल डायनेमिक्स क्रिएट करते हैं। आत्मा की इंटरनल डायनेमिक्स कुछ इस तरह से होती है, कोई व्यक्ति कितने भी गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसकी तीव्र इच्छा होती है कि वो सही रास्ते पे आए। फिर हमने परमात्मा के बारे में देखा था कि परमात्मा बिंदु रूप है, ज्योति बिंदु है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, और परमात्मा के इस रूप को सभी धर्मों में माना है, निराकार रूप में ही माना है। फिर परमात्मा जो कर्तव्य करता है, अनलॉफुल वर्ल्ड को लॉफुल वर्ल्ड बना देता है। वो करता सिंपल एक काम है कि इम्प्योर फैमिली लाइफ को चेंज करके प्योर फैमिली लाइफ में बना देता है। और परमात्मा कौन है, वो परमात्मा का नाम क्या है? परमात्मा का नाम है शिवा। शिवा का अर्थ है सदा कल्याण करने वाला, द बेनिफैक्टर। वो ज्योतिर्बिंदु है, वो सभी फेथ्स में उसी रूप में माना है। वो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वर्च्यूज है, ज्ञान का सागर। उसके गुणों के आगे, शक्तियों के आगे सागर लगाएंगे। आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। फिर वो लिबरेटर भी है, वो डिस्ट्रॉयर ऑफ सिन है, मतलब पाप कटेश्वर है, वो प्योरीफायर भी है, उसको पतित पावन कहते हैं, वो गाइड भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक और बड़ी विशेष चीज है, इंसान किसी भी रूप में, चाहे वो चर्च में, चाहे वो मंदिर में, चाहे वो गुरुद्वारे में, कहाँ भी पूजा स्थल पर जिस रूप में परमात्मा को याद करता है या प्रेयर करता है, तो परमात्मा उनकी शुभ इच्छाओं को पूरी करता है। वो कौन करता है? वो एक निराकार परमपिता परमात्मा करता है। आप चाहे किसी भी रूप में उसको पूजा करो, किसी भी रूप में, कहाँ भी। और उसके लिए जो प्रोटोकॉल है बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है कि हमें जो है सरेंडर करना है अपने आप को, ऑनेस्टी रखनी है, ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है। अच्छा, वो घर में नहीं हो पाता है, इसलिए जो पूजा स्थल है वहाँ मनुष्य की भावना, आत्माओं की भावना स्वतः बदल जाती है, वैसी बन जाती है, जिससे वो प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। परमात्मा जो है तीनों लोकों का मालिक है। तीन लोक क्या है? ये ब्रह्मांड है, इसके तीन लोक हैं कि ये शिवपुरी है, निराकारी दुनिया है, इनकॉर्पोरेल वर्ल्ड, ये सटल वर्ल्ड है, सूक्ष्म लोक है, फिर ये साकारी दुनिया है। इन तीनों लोकों का परमात्मा मालिक है। परमात्मा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हमने समझा था कि वो सर्वव्यापी नहीं है, वो ओमनिशिएंट है, सब कुछ जानता है, जानी जाननहार है। तो ये जो परमात्मा है अपने समय पे आके कार्य करता है। अब कब समय पे आता है? तो हमने समय के बारे में हमने देखा था कि ब्रह्मांड को अगर हम ब्रह्मांड के बाहर से देखें तो हमको टाइम क्लॉक दिखाई पड़ेगी। जैसे आवर क्लॉक होती है ना, सैंड ऊपर से गिरती रहती है, जब नीचे आ जाती है उसको हम पलट देते हैं। उसी तरह से सब आत्माएं नीचे आती रहती हैं परम धाम में। जब सारी आत्माएं जाती हैं तो जो है परमात्मा भी नीचे आता है और सब आत्माओं को ऊपर ले जाता है। तो अपने समय पे आता है, जो सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और सत्युग के संगम पर आता है, अपना कार्य करता है। चूंकि वो सर्व आत्माओं को ले जाता है वापस, इसलिए परमात्मा का एक मंदिर जो है उज्जैन में, महाकाल का भी मंदिर मशहूर है। उसके बाद हमने देखा कि अगर ब्रह्मांड के अंदर जाके अगर हम इसको वॉच करें तो हमको कल्प वृक्ष की तरह नजर आएगा। ये कल्प वृक्ष उल्टे वृक्ष के समान गीता में वर्णन किया हुआ है। और इसको उल्टा क्यों कहा है? यहाँ भी उल्टा दिखाया है, क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि का जो कल्प वृक्ष है, ह्यूमन जेनोलॉजिकल ट्री है, उसका सीड तो ऊपर परम धाम में है और ये वृक्ष नीचे ग्रो करता है, तो ऐसा वृक्ष उल्टा ही होगा। और तो इस वृक्ष की आयु भी जितनी इस चक्र की आयु है उतनी होती है। इस चक्र की आयु 5000 साल है, तो इसकी भी 5000 ईयर्स है। 5000 ईयर्स में वृक्ष पूरा ग्रो कर जाता है। जब ग्रो कर जाता है तो यहाँ पे परमात्मा जब नीचे आता है तो कल्प वृक्ष की कलम लगाता है,
प्योरिटी के द्वारा, और उससे नया वृक्ष शुरू हो जाता है ना, और ये पुराना वृक्ष खत्म हो जाता है। अब ये पुराना वृक्ष से ही ये एक नया वृक्ष आता है। तो ये वृक्ष कहाँ से आया, इसमें देखेंगे नीचे पिछला कल्प वृक्ष दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आके परमात्मा ने कार्य किया था, उससे नया वृक्ष निकला, और इस तरह से चलता रहता है। और जब हम धरती पे आ जाते हैं, ये तो ये रंगमंच है, तो रंगमंच पे खेल चल रहा है। इसमें हम आत्माएं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से पाठ बजाते हुए जन्म बाय जन्म नीचे गिरते जाते हैं। नीचे क्यों गिरते जाते हैं? क्योंकि हम आत्माओं में संस्कार भरते जाते हैं जन्म बाय जन्म, जिसके कारण आत्मा में गिरावट आती जाती है। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग त्रेता में देवी देवताओं का राज्य था, द्वापर में हम जो है विकारी बने तो पूजा करने लगे, पूजा करते करते कलयुग के अंत में आए तो बिल्कुल तमो प्रधान बन गए कि मनुष्य को ही भगवान मान के पूजा करने लगे। तो सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, और कलयुग के शुरू में 0 कला हो जाती हैं। तो उसके कलाओं में क्या अंतर रहता है, ये भी हमने विस्तार से देखा था। अब आते हैं कि राजयोग क्या है। तो राजयोग हमने आपको बताया था कि राजयोग में अपने सोच, बोल और कर्म, थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन, इनके ऊपर हमको काम करना होता है। तो थॉट्स हमारे कैसे होने चाहिए, बोल कैसे होने चाहिए और कर्म कैसे होने चाहिए, जिससे हमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिले। तो ये हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? हमने देखा था मन में जितना डिस्टर्बेंस होता है, जब वो सीधे ब्रेन में ट्रांसफर होता है तो ब्रेन के काम करने में वो बाधा डालता है, तो शरीर में बीमारी आ जाती हैं। तो परमात्मा की याद से हमारे पुराने संस्कार खत्म होते हैं। तो सबसे पहले हमको जो काम करना है, अपने मन को शांत और शीतल करना है, यानी पुराने संस्कार जो आ रहे हैं मन में उनको खत्म करना है। उसके लिए क्या करना है? पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करना है, फिर परमात्मा को परमधाम में विजुलाइज करना है, कम्युनिकेशन ना, थॉट्स का कम्युनिकेशन ने आपको बताया, और फिर उससे संबंध बनाना है। अच्छा, हमने संबंध जितना गहरा होगा उतना ही हमारे पास उसकी इतनी शक्ति आएगी और हमारे अंदर भी परिवर्तन आएगा। और संबंध बनाने का तरीका हमने आपको बताया था, गिव एंड गेट। अच्छा, परमात्मा लेता कुछ नहीं है, खाली कहता है तुम मेरी श्रीमत पर चलो, जो मैं कहता हूँ वैसा करो, अपनी सारी चीजें अपने पास रखो, है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं, करते करते हमारे पुराने संस्कार खत्म हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा को हम लिबरेटर भी कहते हैं। लिबरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारी बुद्धि को फ्री कर देता है और मन शांत और शीतल हो जाता है। इसीलिए उसको पतित पावन पाप कटेश्वर भी कहते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है? और दूसरी और चीज़ होती है कि परमात्मा की शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं, वो भी बिना मांगे आती हैं, हमको मांगने की दरकार नहीं है। उससे याद और उससे संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है। उसकी सारी शक्तियाँ जो उसकी हैं वो हमारे अंदर आती रहती हैं। फिर जब वो ज्ञान देता है, ज्ञान से हमें समझ आती है, और जितना ज्ञान आता जाता है हमारे अंदर उतना ही हमारे शब्द यानी बोल भी सुधरते जाते हैं, हम सभ्य बनते जाते हैं। तो जितना हम ज्ञान की धारणा करते जाते हैं तो उस ज्ञान की धारणा बुद्धि कर रही है। तो ज्ञान मतलब प्रकाश, प्रकाश आने से जो है बुद्धि अपने कर्मों के परिणामों को दूर तक देख सकती है। तो इससे प्रकाश आ जाता है ना। तो ज्ञान से हमारा तीसरा नेत्र भी खुल जाता है। तीसरा नेत्र खुलना भी परमात्मा का कर्तव्य है। वो तीसरा नेत्र खुलता है उस ज्ञान से, जिस ज्ञान से खुलता है कि वो ज्ञान परमात्मा ने दिया, तो ये उसी का ही रोल है ना। तो और तीसरा फिर हम आते हैं एक्शन, कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? परमात्मा जैसे हमको जो बोलता है करने के लिए, जैसे बच्चों को माँ बाप कहते हैं ना, तुम पढ़ो, अभी खेलने जाओ। बच्चों को नहीं मालूम रहता है कि वो माँ बाप ऐसा क्यों जोर डाल रहे हैं, फिर भी वो करता जाता है। जैसे बड़ा होता है, ज्ञान की धारणा होती है, तो अपने माँ बाप को थैंक्स देता है। इसी तरह से अभी हमको कुछ मालूम नहीं है हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो परमात्मा ज्ञान देकर के हमको शिक्षाएं देता है, श्रीमत देता है, गॉडली एडवाइस। उसको हम अपने जीवन में करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। और जब ज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान के साथ जो श्रीमत हमें समझ में आने लगती है कि परमात्मा ने हमको ऐसा करने के लिए क्यों कहा, उससे हमें डिवाइन इंसाइट मिलती है। तो परमात्मा के द्वारा हम आत्माओं को लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट
माइट तो मन में आती है क्योंकि उसकी शक्ति आ गई, लाइट बुद्धि को आ गई, प्रकाश आ गया, डिवाइन इनसाइट मतलब हमें कर्मों की फिलॉसफी समझ में आने लगती है, जिससे हमारे अंदर जो है हमको जो प्राप्ति होती है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है, और जो है मन शांत और शीतल हो जाता है, और हम हर इफेक्टिव जाते हैं अपने बोल चाल में, कम शब्दों में अपनी बात कह सकेंगे, इफेक्टिव होंगे, और हमारे कर्मों में एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी आने का मतलब है बचत, एफिशिएंसी मतलब हर चीज़ कम खर्च करके करना। तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और हमारा बिहेवियर जो है, हमारी इफेक्टिवनेस, हमारी एफिशिएंसी जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमको दिखाई पड़ती है। तो ये तो राजयोग का हिसाब था। अब आते हैं इसमें तीनों में, ध्यान ज्ञान कर्म में हमने देखा था कि ये बैटल फील्ड हमारा ज्ञान योग है। तो इसमें निर्णय लेने का काम करना होता है। ये तो ऐसा है कि जीवन, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनको सॉल्व करना है ज्ञान के आधार से। अच्छा, तो ये जो बैटल फील्ड है, आज हर इंसान इस लड़ाई में जूझ रहा है, लड़ रहा है। जो जितना इस बैटल को जीत लेता है, वही उसके कर्म जो दिखाई पड़ते हैं, जो डिफरेंट वैल्यूज़ के आधार से दिखाई पड़ते हैं, हमको कर्मों में दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो बैटल फील्ड है, ये बड़ी ही विचित्र बैटल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बैटल समझता है और अपनी बैटल को ही समझ सकता है। और इस बैटल को जीतने के लिए, जैसे हमने उदाहरण दिया था, फौज में कोई जाता है तो सीधे उसको बॉर्डर पे नहीं भेज देते हैं, उसको फिजिकल फिट करेंगे, फाइटिंग फिट करेंगे, फिर उनका जो आर्म्स चलाना सब सिखाएंगे, फिर भेजेंगे। फिर फौज में जितने दिन वो नौकरी करता है, उसका लाइफस्टाइल जो है सिविलियन लाइफस्टाइल से अलग होता है। अगर वो लाइफस्टाइल ना जिए, अपने आप को फिजिकल फिट ना रखे, हथियारों को चलाना और हथियारों को ठीक रखना ना करे, तो एक वॉर क्या, एक बैटल का एक फ्रंट भी नहीं जीत सकता है। तो ये तो बात रही फौज की। इसी तरह से जो हमारे मन के अंदर जो कुरुक्षेत्र में जो बैटल चलती है, अगर उसको जीतना है तो हमें जीवन राजयोगी जीवन बनाना पड़ेगा। तो राजयोगी जीवन में हमने यहाँ पे 4 स्तंभ देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था कि एक इंटरनल जो हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं, हमारे अंदर से जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमारे डिसीजन लेने में काम नहीं आनी है, हमने कहा था वो हैं 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ये 5 विकार हमारे डिसीजन लेने में काम में नहीं आने चाहिए, और ये अगर आते हैं तो हमारे डिसीजन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। जैसे ब्राइब देना, ये लोभ आ गया, मोह आ गया, तो हमारे डिसीजन डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें छोड़ना है, जिसको हमने ब्रह्मचर्य का नाम दिया था। फिर दूसरा हमने कहा कि बाहर की चीज़ें हमको जो है इफेक्ट करती हैं, यानी हमारी बुद्धि दिन में 4-5 बार भोजन की तरफ अट्रैक्ट होती है। हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम मन के अन्न के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, मतलब जहाँ भी मिला खा लिया, तो जो भोजन बनाने वाला है उसके विचार भोजन में आएंगे, फिर वो हमारे मन को डिस्टर्ब करेंगे, वो विचार हमारे अंदर आ सकते हैं। इसलिए भोजन हमें प्योर फूड लेना है। प्योर फूड मतलब सात्विक फूड, यानी प्याज लहसुन नहीं, वेजिटेरियन होना चाहिए। परमात्मा की याद में पकाना है, उसको ऑफर करना है, फिर स्वीकार करना है। फिर तीसरा स्तंभ बताया था, हमें लक्ष्य जो प्राप्त करना है उसके लिए हमें दैवी गुण धारण करने हैं। अच्छा, फिर बुद्धि की लड़ाई है ये तो बुद्धि सक्षम बनी रहे, केपेबल बनी रहे, उसके लिए रोज हमें ईश्वरीय ज्ञान, मतलब जो परमात्मा जो बोल रहा है उसको हमें रोज धारण करना है, रोज सुनना है। ये ठीक इस तरह से है जैसे स्टूडेंट बचपन से पढ़ के 10th 12th सब पढ़ के जाता है, उसको पूछो तुमने यहाँ पढ़ा था, कुछ याद है, तो नहीं याद रहता है। तो हम जल्दी भूल जाते हैं। हम सारी चीज़ों को याद रखें, हमारे स्मृति में रहे, जिससे बुद्धि उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में यूज़ कर सके। तो हमें सत्संग यानी रोज ज्ञान धारण करना है। ये 4 स्तंभ जब हम जीवन में उतारते हैं तो हमारे लिए योग लगाना भी आसान होता है, और हमारे पुराने संस्कार जिनके ऊपर हम नज़र रखते हैं, जैसे लेंस और सूरज फोकस करता है तो कागज जलता है, जब ज्ञान से संस्कारों पर नज़र होती है और जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो पुराने संस्कार भी खत्म होते हैं। फिर हमने आपको बताया था दैवी गुण। हमने कहा था दैवी गुण गीता में भी आया है, 16 चैप्टर में हमने एक श्लोक दिखाया था
जिसमें परमात्मा अर्जुन को कहता है कि तुझे गुणवान बनना है, गुण धारण करना ही ट्रू लिबर्टी है, और जितने आसुरी गुण हैं वो बंधन क्रिएट करते हैं। तो ये गुण क्या है? गुण तो अनेक हैं। हमने आपको एग्जाम्पल दिया जैसे कि रेनबो में मिलियंस ऑफ शेड्स हैं, लेकिन उन सारे शेड्स को जनरेट करने के लिए 3 प्राइमरी कलर्स ही चाहिए होते हैं, लाल, पीला और नीला। इसी तरह से सारे एक्सटर्नल वर्च्यूज, क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए हमको सिर्फ अष्ट शक्तियों पे ध्यान देना है, इनको बढ़ाना है। और ये भी याद रहे कि ये शक्तियां सारी ज्ञान की धारणा से बढ़ती हैं। हमने एग्जाम्पल देख के बताया था कि ये सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, समेटने की शक्ति और समेटने की शक्ति। कैसे इन शक्तियों को एग्जाम्पल देख के हमने इस वीडियो में बताया था, जब हमने दैवी गुणों के बारे में बताया था। जब इनको धारण करते हैं तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले हमारे अंदर तमाम इन गुणों को देखते हैं, लेकिन हमारा अंदर प्रयास इन शक्तियों को बढ़ाने का है। और अंत में हमने आपको बताया था कि हमारे आध्यात्मिक पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट हैं स्पिरिचुअल स्टडी में। ज्ञान, योग, ध्यान को हम सिर्फ योग बोल रहे हैं कि परमात्मा से जोड़, इस दुनिया में भी किसी से योग नहीं रखना है, परमात्मा से योग रखना है, इसलिए हमने योग जो है शब्द ध्यान योग को बोल दिया है। ज्ञान तो धारण करना है और कर्म करना है, यानी जो कर्म करते हैं तो इधर पुराना खत्म हो रहा है, इधर नए की तैयारी मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी बुद्धि की शक्ति बढ़ा रहे हैं, और इधर हम नए संस्कार क्रिएट कर रहे हैं। ये तो हमारे अंदर के हैं, हमारी इंटरनल बैटल है ना, ये इंटरनल बैटल चलेगी। लेकिन ये है इंटरनल बैटल। अच्छा, इंटरनल बैटल हमने मतलब इंटरनल अचीव कर लिया है कोई कुछ चीज, उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है सेवा, कि हमने कितने लोगों को ये सारी चीजें सिखाई, कितने लोग इस चीज को धारण करके आगे आए। अगर हम एक को भी नहीं बता पाते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर अभी ये सब चीजें धारण नहीं हुई हैं, इसको और करना है। तो जितना जितना हम धारण करते जाते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है, जिससे लोग हमारे अंदर हमारे वो चीजें देखते हैं और हमको, हमारे गुणों को, हमारे जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है उनका भी संबंध परमात्मा से जुड़ता है, वो भी परमात्मा से लाभ लेते हैं। तो ये सारी चीज जो है हम कितना कर पाते हैं, जो चीज हमने खुद जानी है दूसरों को कितना बता पाते हैं, वो है सेवा। तो इस तरह से 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ठीक है, ये कंप्लीट पिक्चर है अभी तक की राजयोग के बारे में। अभी एक चीज बाकी है जिसके ऊपर मुझे और क्लियर करना पड़ेगा। अगले प्रेजेंटेशन में मैं सत्संग यानी ज्ञान क्या है, वो कौन सा ज्ञान है और कैसे लेना है, इसको और क्लियर करना है। ये हमारा विषय अगला रहेगा। ओके, थैंक यू।